ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। तो आइए इस वक्त हम जो है एक 10-15 मिनट जो है परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करेंगे। आज मैंने प्रतिभा सिस्टर को मौका दिया था, लेकिन उनके प्रतीक को जो है थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से आज वो नहीं बता पा रहे हैं। ओके, तो कोई बात नहीं। तो आज का समय मैं ले लूँगा। तो आइए कुछ वचनों को हम ध्यान करेंगे जो हमारी आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, और मसीह जीवन में और प्रभु में किस तरह हमें रहना है, किस तरह सावधान रहना है, उन बातों को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके, एक वचन हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय, उसका हम लोग जो है 6ठा वचन से पढ़ेंगे। ओके, पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसका 6वां वचन से हम लोग जो है एक 10 वचन तक आज हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखो संतोष की बात हो रही है, यानी कि हमारे लाइफ में हम संतोष रहना, खुश रहना, हैप्पी रहना। ओके, तो हम लोग जो है हैप्पी कैसे रह सकते हैं, हम हमारे जीवन में हम सेटिस्फाई कैसे रह सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है हम देख सकते हैं कि हर कोई यही चाहता है कि मेरे जीवन में जो है सुख हो, शांति हो, और मैं अपने जीवन को संतोष सहित जो है मैं बिता सकूं, अच्छे से जो है मैं प्रभु का काम कर सकूं। इस तरह बहुत से मसीह लोग सोचते हैं, है ना। मतलब हम देखते हैं हर कोई मसीह यही सोचता है कि मेरा लाइफ में अगर कुछ टेंशन ना हो या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अच्छी तरह जो है प्रभु का काम करूंगा। इस तरह बहुत से लोग सोचते रहते हैं। तो ऐसे लोग को परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर तुम अपना लाइफ को संतोष सहित बिताना चाहते हो और भक्ति कमाई करना चाहते हो, भक्तियाँ कमाई करना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर वचन कहता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। मतलब हमारा लाइफ में जो है, अगर कुछ कमाना है तो क्या कमाना चाहिए? भक्ति कमाना चाहिए। ओके, भक्ति कमाना चाहिए। भक्ति यानी कि प्रभु का काम करना। हमारे लाइफ में जो है प्रभु का काम हम लोग जो है ना करने वाले होना चाहिए। प्रभु का काम हम करने वाले होना चाहिए, और यही जो है कमाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को छोड़ने के बाद जो है ना हमारा पैसा आने वाला है, ना हमारा प्रॉपर्टी आने वाला है, ना अपना घर आने वाला है, कुछ भी आने वाला नहीं है। लेकिन आने वाला अगर कुछ है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, वो जो है प्रभु का काम है। ओके, वो जो है प्रभु का काम है। इसके लिए वचन 7वां वचन कहता है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। ओके, मतलब हम जगत में आते समय, इस पृथ्वी पर आते समय कुछ लेकर आए नहीं थे। ओके, फिर जाते टाइम कुछ लेकर जाएँगे क्या बोलते हो, वो भी लेकर नहीं जाएँगे। मतलब हम धरती पर आ जाते हैं, धरती पर बहुत कुछ कमाते हैं, बहुत कुछ ये बना लेते हैं, बहुत कुछ हम लोग कर ले, लेकिन क्या हम इस जगत को छोड़ देंगे तो क्या उन सारी चीज़ों को लेके जाएँगे? तो बिल्कुल भी हम लोग जो है लेकर नहीं जा सकते हैं। ओके, लेकर नहीं जा सकते। इसके लिए वचन कहता है कि संतोष रहकर, खुश रहकर जो है भक्ति को तुम क्या करना चाहिए? कमाना चाहिए। उस तरह 8वां वचन जो है इस तरह कहता है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। ओके, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वचन है आज के मसीहियों के लिए। ओके, मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुमको समझो खाने को मिल रहा है, अगर तुमको पीने को मिल रहा है, तुमको कपड़े पहनने को मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए? तुम इन्हीं पर जो है संतोष करना चाहिए। इन्हीं पर जो है हम खुश रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु का काम करना है, समझो हम दो नाव पर नहीं चल सकते। जैसे कि कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं कि संसार में भी पैसा कमाते रहना चाहिए, प्रभु का काम भी मैं करते रहना चाहिए। ओके, संसार में मैं ये वो करते रहना चाहिए और प्रभु काम करना चाहिए, तो ये जो है ना इतना आसान काम नहीं है। ओके, अगर तुम सोचोगे संसार में मैं ये कमाऊंगा, वो कमाऊंगा, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, है ना, बड़ा बड़ा अपना ख्वाहिश आप रखोगे और सोचोगे कि मैं दोनों भी करना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, ये जो है पॉसिबल नहीं है। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम्हारे पास खाने को है, पीने को है, कपड़ा पहनने को है, तो इन्हीं पर क्या करना चाहिए? संतोष करना चाहिए। अगर इस तरह अगर अपने लाइफ को बिताते हो तो प्रभु में आप लोग जो है स्थिर रह सकते हो, प्रभु में आप मजबूत बन सकते हो, और प्रभु के लिए जो है अपने लाइफ में जो है अंत तक जो है एक विश्वास योग्य बनकर, एक ईमानदार व्यक्ति बनकर हमेशा जो है आप प्रभु में जो है काम कर सकते हो।
लेकिन अगर हम लालच में जाएँगे या फिर कुछ एक्स्ट्रा करने जाएँगे, तो एक्स्ट्रा करने की वजह से क्या प्रॉब्लम होगा, आगे का वचन कहता है। पर जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फँसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लोग जो है संतोष रहते नहीं, मतलब प्रभु ने जितना उनको दिया है, प्रभु ने उनको जो स्थिति में रखा है, उस पर जो खुश रहते नहीं है और कुछ धनी बनना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग के बारे में वचन कहता है कि वे परीक्षा में फंस जाते हैं। ओके, परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में क्या हो जाते हैं, फँस जाते हैं। मतलब जो-जो विश्वासी, जो-जो व्यक्ति है, अगर वो समझो अपने लाइफ में खुश ना रहकर कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर जाता है, सबसे पहला परीक्षा में फँस जाता है। परीक्षा क्या होता है बोलेगा तो अभी हमारे सामने 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो पैसा या तो वचन। या तो संसार का काम या तो फिर प्रभु का काम। ओके, इस तरह जो है ऑप्शन आ जाता है और फंसते कौन है बोल दो, जो धनी होना चाहते हैं। ओके, धनी होना चाहते हैं, तो बहुत से लोग जो है पैसे के चक्कर में क्या होते हैं पता है, विश्वास से भटक जाते हैं। विश्वास से भटक जाना, अभी विश्वास से भटक जाना यानी कि विश्वास से भटक जाना यानी कि जो व्यक्ति प्रभु के काम को छोड़कर प्रभु के कामों में ना रहकर संसार में धनी बनना चाहता है, संसार में पैसा कमा रहा है, संसार में जो है प्रभु के काम को छोड़ कुछ भी कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो है ना विश्वास से भटक चुका है। वो व्यक्ति जो है ना विश्वास से भटक चुका है। अब ये मत बोलो कि मैं बस भले चर्च में नहीं आ रहा हूँ, मैं भले जो है प्रभु काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने प्रभु में विश्वास छोड़ दिया, है ना? जो व्यक्ति प्रभु काम में नहीं है, वो व्यक्ति जो है ना विश्वास से भटका हुआ व्यक्ति है। क्योंकि बाइबल में कहता है कि विश्वास यदि कर्म सहित ना हो, ओके? विश्वास यदि कर्म सहित ना हो, तो विश्वास क्या हुआ? मरा हुआ है। ओके? आप विश्वास कर रहे हो, लेकिन प्रभु काम कुछ भी नहीं कर रहे हो समझो, तो आप एक भटके हुए विश्वासी बन जाओगे। ओके, आपको लगता रहेगा कि नहीं मैं तो विश्वास कर रहा हूँ, मैं तो प्रभु को स्मरण करता हूँ। प्रभु को स्मरण करना केवल मानना बड़ी बात नहीं है, या फिर उतना काफी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन प्रभु के काम से भटकना नहीं चाहिए। ओके, संसार में आप कितना बड़ा भी काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रभु के काम से अगर आप भटक गए समझो, तो इसका मतलब यही है कि आप टोटल जो है ना भटक चुके हो। ओके, टोटल जो है भटक जो है, क्योंकि आज हम कई सारे मसीहियों को देख सकते हैं कि वो लोग जो है प्रभु में अच्छी तरह रहते हैं, अच्छी तरह काम करते रहते हैं, अच्छी तरह जो है आराधना में जुड़ते हैं, बाइबल स्टडी में जुड़ते हैं, प्रभु का काम करते रहते हैं, सब कुछ अच्छा चलते रहता है, लेकिन शैतान जो है बीच में एक लालच दे देता है। ओके, पैसे का लालच दे देता है। तो कई सारे विश्वासियों को हम देखते हैं कि वो पैसे के पीछे चले जाते हैं, धन कमाने के चक्कर में चले जाते हैं, बिज़नेस करने लग जाते हैं, या फिर दूर-दूर कहीं भी जो है प्रभु का काम शुरू कर चले जाते हैं, और बाद में क्या होता है पता है? बाद में जो है वो भले पैसे तो कमा रहे, लेकिन अपने प्रभु काम क्या कर दिया उन्होंने, पूरी तरह जो है छोड़ दिया, वो लोगों ने पूरी तरह क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसके लिए वचन हमें कहता है कि हमें जो है संतोष सहित क्या करना चाहिए, हमारे पास जो कुछ भी है उसी में हम खुश रहकर क्या करना चाहिए, प्रभु के कामों को हम लोग करते रहना चाहिए। क्योंकि जो लोग जो है संसार में एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं प्रभु के काम को छोड़कर, वो व्यक्ति जो है परीक्षा में पड़ जाता है, फंदे में फँस जाता है, फिर उसके बाद में जो है व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में, है ना? क्योंकि इंसान के पास जब पैसा आने लग जाता है, फिर उसको प्रभु का काम नज़र नहीं आता, उसको क्या नज़र आता है? व्यर्थ हानिकारक लालसा। लालसा यानी कि मुझे ये चाहिए, अब मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छे-अच्छे कपड़े चाहिए, फिर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए करके, इस तरह जो है व्यर्थ और क्या करता है हानिकारक लालसाओं में क्या जाता है, ओके, व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में क्या होता है, वो फँस जाता है, और फँस जाने के बाद जो है वो एक भ्रम में जीता है, कि वो एक भ्रम में जीता है कि चलो मैं जैसा भी जी रहा हूँ अच्छे से जी रहा हूँ। लेकिन प्रभु को काम को छोड़कर, ओके, प्रभु के कार्यों को छोड़कर अगर पैसे कमाने के चक्कर में अगर हम लग गए समझो, इसका मतलब ये है कि हम विश्वास से जो है भटक चुके हैं। ओके, वचन हमें ये कहता है कि वो व्यक्ति जो है ना भटक चुका है, और किधर डूब चुका है, विनाश के समुंदर में जो है ना डूब चुका है।
क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु के कार्यों को छोड़कर संसार में पैसे कमाने में, संसार के काम में लगा हुआ है, तो व्यक्ति किधर डूब चुका है बोले तो विनाश के समुद्र में जो है वो व्यक्ति डूब चुका है। ओके, डूब चुका है। इसके लिए हमें जो है अपने लाइफ में बहुत सावधान रहना है। ओके, संसार में देखो हमें काम भी करना रहता है, संसार में पैसे भी कमाना रहता है, संसार में हमें बहुत सारे काम रहते हैं और हमें करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए करके नहीं। लेकिन जो भी काम करो प्रभु का काम करते हुए करो, तो वो तुम्हारे लिए क्या करेगा, आशीष का कारण बनेगा। लेकिन प्रभु के काम को छोड़कर, प्रभु के काम को छोड़कर मैं कल ही विश्वास करता हूँ लेकिन मैं ना प्रार्थना में आऊँगा, ना प्रभु का कार्य करूँगा, मैं किसी चीज़ में जॉइन नहीं होऊँगा, तो इसका मतलब यही है कि वो भटक ही चुका है। ओके, भटक चुका है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ जितने भी लोग ऑनलाइन बाइबल स्टडी में है, अपने लाइफ में जो है इन चीज़ों को जो है अपने लाइफ में जो है क्या करो, लागू करो कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे प्रभु के काम से भटकना नहीं है। ओके, प्रभु के काम से भटकना नहीं है। दुनिया में देखो कई सारे लोग हमें नज़र आते हैं, पैसे के चक्कर में जाकर जो है प्रभु के काम को पूरी तरह छोड़ दिए और वो धीरे-धीरे जो है भटक ही चुके हैं। ओके, भटक ही चुके हैं क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना छोड़कर, प्रभु के कार्यों में रहना छोड़कर आज वो पूरी तरह जो है भटक चुके हैं। तो हमें जो है इस तरह भटकना नहीं है। ओके, हमें जो है इस तरह भटकना नहीं है। प्रभु ने हमें जो काम दिया है, जो हमें ऑनलाइन बाइबल स्टडी दिया है, उसे हम लोग जो है कंटिन्यू जो है कंटिन्यू जो है ज्वाइन होना है, कंटिन्यू जो है यहाँ पे प्रभु के कामों को हमें करना चाहिए, प्रभु के कामों को करना चाहिए। अगर आपको जो है ऐसा कुछ काम आ जाता है या फिर ऐसा कुछ पैसे का लालच अगर आपको आ जाता है जो आपको बाइबल स्टडी से दूर कर रहा है, प्रार्थना से दूर कर रहा है, प्रभु के कामों से दूर कर रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो है बिल्कुल भी फंसो मत, बिल्कुल भी जो है फँसो मत, क्योंकि एक बार तुम फँस गए समझो, फिर शैतान तुम्हारे दिमाग में ना जाने उल्टा-सीधा बहुत सारे ख़्याल लेकर आ जाएगा। बाद में तुम अपने आप को ही ज्ञानी समझोगे, अपने आप को ही महाज्ञानी समझोगे, बाद में प्रभु से पूरी तरह दूर होकर विनाश के समुद्र में डूब जाओगे, बाद में नरक में चले जाओगे। ओके? तो इसीलिए अपने लाइफ़ में ध्यान रखो कि इस दुनिया में जो है जितना हमारे पास है उसी में खुश रहकर भक्ति को कमाना वो हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। अगर आप आज बाइबल स्टडी में जुड़े हो, आज भी आप प्रभु के काम में हो, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग भक्ति को कमा रहे हो। ओके, भक्ति कमा रहे हो, भक्ति जो कमाते हो वही स्वर्ग को कमाएगा, स्वर्ग को पाएगा। लेकिन भक्ति को छोड़कर, प्रभु को छोड़कर, प्रभु के कार्यों को छोड़कर संसार में भटक गए समझो, वो विनाश के समुद्र में जो है डूब जाएगा। तो इसीलिए मैं सभी लोग से कहना चाहता हूँ, जो भी लोग पैनल पे जुड़े हैं, साथ ही साथ जो ये वीडियो जब यूट्यूब पर जाएगा, उन सभी से कहना चाहता हूँ कि आप जो है दुनिया में कुछ भी करो, लेकिन प्रभु के कामों को दूर बिल्कुल भी नहीं होना है। प्रभु के कार्यों से बिल्कुल भी दूर नहीं होना है। प्रभु के कार्यों करते हुए आप दुनिया में कुछ भी करो, परमेश्वर आपको सहायता करेगा, मदद भी करेगा, आपको आशीष भी करेगा। लेकिन प्रभु के कार्यों को छोड़कर संसार में पैसे कमाने जाओगे, बिज़नेस करने जाओगे, परमेश्वर कामों को छोड़कर संसार में जीने की कोशिश करोगे, लास्ट में जो है ना परीक्षा में, फंदा में, हानिकारक लालचों में फँसकर जो है अपना ही नाश का कारण बन सकते हो। ओके? तो इन सारी बातों को आप सभी लोग मन में रखकर अपने जीवन में प्रभु के लिए अंत तक स्थिर रहें करके इन बातों को समाप्त करते हुए अपने वचन को मैं समाप्त करता हूँ।